everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we're going to discuss about a very short topic, that is types of industrial pollution. See, many of the time we people discussed and learned about the pollution and its types. That we know that we have already heard about water pollution, air pollution, soil pollution, noise pollution and toxic pollution. The same types of pollutions today we're going to discuss in this video, friends. So now let's start. See, according to the TY Become Semester 5 examination, I'm damn sure that the university will ask one question which will be based on the industrial pollution. But now we have not sure about it will ask about the types or the causes or the measures. So we need to just discuss each and every question, and day by day I'm gonna share all of the three questions here, friends. Today we're gonna discuss about its types, and tomorrow we'll discuss about the causes of industrial pollution, and day after tomorrow we're gonna discuss about the measurement, how we are supposed to measure to control the pollution of industries. Okay, now it's so easy. Let's start here. Types of इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड टॉक्सिक पोल्यूशन. एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स. यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इमेज जो है वाटर पोल्यूशन से रिलेट्स करती है, ठीक है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड टॉक्सिक पोल्यूशन. सो बस आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हमें यही देखना है. मैंने यहाँ पर पिक्चर्स ऐड की है क्योंकि पिक्चराइजेशन बहुत ही ईजी करता है आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सी, वाटर पोल्यूशन बेसिकली दिस इज द कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो वाटर बॉडीज में जो क्या कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह में कि काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो अपना जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जो उन्होंने स्टील वॉश किया, आयरन वॉश किया, या फिर वॉट एवर द कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड जो वाटर होता है ना, वो उनका जो पाइप्स होता है वो कनेक्ट कर देते हैं रिवर्स में, नदी में, है ना, सी में. सो इससे क्या होता है, आपका मरीन लाइफ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडस्ट्रीज होती है, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, पेपर इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरीज होती है. सो ये सारे से जो वेस्ट होता है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रीज क्या करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कनेक्ट कर देती है इनकी पाइप्स को नदी, नाले, तालाब, झीलों से, जिससे हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है. सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मतलब यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है दैट इज वाटर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपके वाटर वेज में. ठीक है, सो चलिए सेकेंड वाला भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, दैट इज एयर पोल्यूशन. ना एयर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज होती है जिससे जो है गैसेस, हार्मफुल गैसेस डिस्चार्ज होती है. फॉर एग्जांपल लाइक वी कैन से दिस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, ये सारे जो है ना फ्यूल वगैरह बर्न होता है, इनके जलने की वजह से, जो फ्यूल वगैरह होता है ना, उनके जलने की वजह से ना ये हार्मफुल गैसेस डिस्चार्ज होती है, लाइक सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स. ठीक है, सो दीज आर द हार्मफुल गैसेस जो हमारे एयर में मिल जाती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है. बट ये गैसेस कहाँ से डिस्चार्ज हुई, इंडस्ट्रीज की वजह से, राइट. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एयर भी पोल्यूट हो रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्मोक वाली इंडस्ट्रीज होती है, और आपको पता होगा मोस्ट फेमस आपने सुन रखा है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था. ठीक है, 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसने हमारे एयर को जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट किया था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दैट इज सॉइल पोल्यूशन. ना सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल सॉइल पोल्यूशन को ऑल्सो वी कैन से दैट सॉइल कंटामिनेशन. जो आपका मिट्टी खराब हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल वी नो दैट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वी हैव विच वी कैन यूज फॉर आवर फार्मिंग पर्पज, राइट. बट नाउ डेज पीपल आर यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ठीक है, मतलब जो मैन मेड बनाई हुई है, हम फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा मिट्टी में यूज़ करें हमारी ज़मीनों में ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करने के लिए. हम बहुत ही ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स,
पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाएं वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो रहा है ना, आपका जो मिट्टी है, आपका जो ज़मीन है, इसका जो फर्टिलिटी है ना, वो डेजर्ट होती जा रही है। मतलब आपका जो लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द डेजर्ट लैंड, जहाँ पर आप ना ही कोई रेसिडेंशियल हैबिटेशंस बना सकते हैं और ना ही वहाँ पर कोई पेड़ पौधे उगा सकते हैं। सो इससे क्या हो रहा है, आपका जो सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट वी कॉल सॉइल कंटामिनेशन। ओके, नाउ इससे क्या होता है, एक्चुअली जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सॉइल क्वालिटी है ना, वो डिग्रेड होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ inorganic fertilizers, overuse of fertilizers, insecticides and pesticides. Okay, now the fourth one we have, that is noise pollution, friends. Yes, exactly, because the big machineries, the heavy equipments and the heavy constructions machineries we are using in our इंडस्ट्रीज ना, सो इनसे बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन बनता है। लाइक आप इंडस्ट्रीज़ के अलावा ट्रैफिक देखते हो बहुत सारे मोटर व्हीकल्स वगैरह, ऑटोमोबाइल्स वगैरह यूज़ की जा रही है, जिससे भी बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। सो बेसिकली आप ट्रैफिक या ऑटोमोबाइल्स के अलावा भी इंडस्ट्रीज़ में जो काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज यूज़ करी जा रही है ना, इससे भी आपका जो नॉइज़ है ना, वो पोल्यूट होता जा रहा है। सॉरी, आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें नॉइस पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड देन वी हैव लास्ट वन, दैट इज टॉक्सिक पोल्यूशन. Toxic pollution also we can say which are very hazards, which are very dangerous, okay, which affects the biological hazardous, which create the biological hazardous. ठीक है, इससे क्या होता है, केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स. टॉक्सिक इज नथिंग बट जो केमिकल्स वगैरह, जो डेंजरस एंड हैजर्डस केमिकल्स है, जैसे सोशल लाइफ, एनवायरमेंटल लाइफ, जिससे आपका एयर पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रहा है, ओवरऑल आपका एनवायरमेंट इससे डेंजरस में जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल टॉक्सिक वेस्ट. ओके, so friends, here we have completed this topic, a very short and easiest topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel, friends. Best of luck for your TY BCom examination. Keep supporting, keep watching, and thank you for watching.